बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जो लोग अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं वह दिल के कानों से सुने। बीवी पर हाथ उठाने वाले शख्स को 4 नुकसानात का सामना करना पड़ता है। अपनी जिंदगी में 4 नुकसानात का सामना करना पड़ता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अपने हाथों को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली रजी अल्लाह ताला अन्ह, मेरी बीवी मेरे घर का काम सही तरीके से नहीं करती, ना तो मेरे कपड़ों की सही देखभाल करती है और ना ही घर को साफ सुथरा रखती है, तो क्या उसे मेरा डांटना डपटना सही है? जैसे ही उसने ये कहा तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, तुम्हें किसने ये कहा कि तुम्हारी बीवी पर तुम्हारे घर का काम काज करना वाजिब है? याद रखना, इस्लाम ने औरत की इज्जत को जितना बुलंद किया है उतना किसी मजहब ने नहीं किया। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करे और उनका ख्याल रखें। इसके साथ अगर वह अपनी औलाद की परवरिश करने की उजरत शौहर से मांगना चाहे तो मांग सकती है, और तुम हो कि घर के कामों की बात करते हो। अगर वह खुशी से अपने घर का कामकाज करती है तो यह उसका बड़प्पन है। तुम उसका शुक्रिया अदा करो और उसका एहतराम करो। मेरे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस वक्त औरत अपने घर का कामकाज करती है उस वक्त अल्लाह ताला फरिश्तों को जमीन पर भेजता है और कहता है कि जब तक यह औरत अपने घर का कामकाज करती रहे उसके इस कामकाज को इबादत में लिखते रहो। चुनांचे वो वक्त जो औरत अपने घर के काम में लगाती है उसके इबादत में शामिल हो जाती है। ये औरत की अजमत है कि वह तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है, तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है। लेकिन अगर कोई शख्स औरत पर जुल्म करे, घर के कामों की वजह से उसे टोकता रहे और उस पर जुल्म करता रहे, तो रोजे महशर अल्लाह ताला उस इंसान को गड्ढे की शक्ल में उठाएगा और दोजक का एक दरवाजा ऐसे लोगों के लिए खोला जाएगा और कहा जाएगा कि ये वह इंसान है जिन्होंने अपनी ही औरतों पर जुल्म किया और उनको हकीर और गुलाम समझा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बार एक रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा कि एक बदबख्त शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है। आप उसके करीब गए और फरमाया कि ऐ शख्स, अल्लाह से डरो। तुम्हारी गुर्बत और तंगदस्ती की वजह यह है कि तुम्हारी औरत तुम्हारे जुल्म की वजह से घर में रोती है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस घर में औरतें रोती हैं उस घर में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नहीं आते और यूं वह परेशानी और मुफलिसी में गिरफ्तार हो जाते हैं। ऐ शख्स, याद रखना कि अल्लाह ताला ने औलाद मर्द की तकदीर में और रिज्क माल और दौलत औरत की तकदीर में लिखी हुई है। अगर तुम यह चाहते हो कि तुम्हारा रिज्क और बढ़ जाए और दौलत, इज्जत और शोहरत दिन ब दिन बढ़ती चली जाए, तो अपने घर में अपनी औरतों का ख्याल रखो और उन्हें खुश रखो। अल्लाह के फजलो करम से तुम्हारी दौलत, शोहरत, इज्जत और माल बढ़ता जाएगा। मेरे दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया भी है कि एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक रास्ते से गुजर रहे थे कि आपने देखा कि एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके करीब गए और फरमाने लगे कि यह शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मर्द को औरत से ज्यादा ताकतवर इसलिए बनाया है कि वो औरत की हिफाजत कर सके, ना कि यह कि वो औरत पर जुल्म करे। मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह ताला उस पर लानत भेजता है। उस शख्स ने कहा कि या अली, ये मेरे निकाह में है, मैं इसको जो भी बात कहता हूं ये मानती ही नहीं। तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि निकाह का मतलब यह हरगिज नहीं कि तुमने अपने लिए एक गुलाम खरीदा है, बल्कि निकाह का मतलब यह है कि तुमने अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की है और तुमने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत के लिए इस औरत को चुना है। ऐ शख्स, याद रखना, जिससे मदद ली जाए उसे गुलाम नहीं समझते और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए उसे हकीर नहीं समझते, बल्कि तुम्हें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। याद रखना कि औरत पर जुल्म करने का मतलब है औलाद की बगावत, क्योंकि आने वाले वक्त में तुम्हें जो भी औलाद इस औरत से नसीब होगी तो उसके दिल में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत होगी। जब औलाद बड़ी हो जाती है और अपनी माँ पर जुल्म होते देखती है तो उसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत ही पैदा होगी। इसीलिए जितना मुमकिन हो सके अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो और उसे खुश रखने की कोशिश करो। मेरे दोस्तों, खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्ह अपने इंसाफ का दरबार लगाकर बैठे हैं। लोगों में इंसाफ बांट रहे हैं कि एक औरत रोती और चिल्लाती हुई अमीरुल मोमिनीन के पास हाजिर होती है। उस औरत की हालत देखकर हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बेकरार हुए और जाहू जलाल में अपनी जगह से उठ खड़े हुए और पूछा
ए खातून, ए इस्लाम की शहजादी, क्या मामला हुआ? वह कौन है जिसने तेरी ये हालत कर दी? फरमाया, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो काफिरों की औरतों की आंखों से भी आंसू साफ किए हैं, लेकिन वह कौन बदबख्त है जिसने इस्लाम की मुकद्दस शहजादी को रुलाया है? औरत ने रोते हुए अर्ज किया, हजरत, आपकी अदालत में अपने शौहर की शिकायत लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरा शौहर मेरी इज्जत नहीं करता, मुझे जलील करता है, मुझ पर जुल्म करता है और मेरी खूबसूरत जिंदगी को उसने दुश्वार बना दिया है। हुजूर, वह मुझे मारता है, मुझे रुलाता है और बातों बातों पर मुझे कोसता रहता है। कभी कभार तो मेरा दिल करता है कि गोश्त काटने वाली छुरी अपने हाथ में लेकर अपने गले पर चला लूं, लेकिन करूं भी तो क्या करूं, खुदकुशी हराम है। और इसके अलावा मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में सोचती हूं, लेकिन मेरा शौहर ना मेरे बारे में सोचता है और ना ही बच्चों के बारे में सोचता है। मेरे दोस्तों, जब वह औरत हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अपने शौहर का जुल्म सुना रही थी, तो आपने बेकरारी और जाहो जलाल के आलम में उसके शौहर को बुलवाया। जब उसका शौहर आया तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ऐ बंदे, क्या तेरी बीवी जो कहती है वह सच है? क्या यह सच है कि तूने अपनी बीवी को बड़ी ही बेदर्दी से मारा पीटा है? क्या यह सच है कि तूने उसके बालों से पकड़कर उसको घसीटा है? क्या उसके चेहरे पर जो निशान हैं वो तेरी ही मारपीट के हैं? शौहर ने हाँ में सर हिला दिया तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। अदालत फारूकी के खुले दरबार में मौजूद हर आंख ने देखा कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु गम से निढाल हैं। फरमाया, ओ बदबख्त, सुन ले और अपने दिमाग में इस बात को बैठा ले, जो शख्स अपनी बीवी पर जुल्म करता है, जबर करता है, अपनी बीवी को रुलाता है, तो उसको 4 तरह के नुकसानात उठाने पड़ते हैं। उसको इस दुनिया में ही इन 4 नुकसानात का सामना करना पड़ता है। पूछा गया, हजरत, वह 4 नुकसानात कौन से हैं? फरमाया, नंबर 1, जो शख्स औरत पर जुल्म करता है वह रिज्क से दूर हो बैठता है। फरमाया कि रिज्क के तमाम दरवाजे ऐसे शख्स के लिए बंद कर दिए जाते हैं और वह पाई पाई का मोहताज हो जाता है। नंबर 2, फरमाया, रिज्क देने वाले फरिश्ते ऐसे शख्स के घर नहीं आते जो अपनी बीवी को गाली गलौज करता हो, बुरे बुरे अलकाब से पुकारता हो, अपनी बीवी पर जुल्म करता हो। नंबर 3, उसका दिल हर वक्त गमगीन रहता है। फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी पर जुल्म करता है तो हर वक्त की परेशानी और तंगी उसका मुकद्दर बन जाती है। उसका दिल हर वक्त बेचैन और बेकरार रहता है। नंबर 4, उसका पूरा घर मुसीबतों और परेशानियों के दलदल में फंस जाता है। फरमाने लगे कि ऐ शख्स, आज के बाद अपनी बीवी पर हाथ मत उठाना, यह बहुत नाजुक है। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरत को इज्जत दी है, मुकाम दिया है, तो जिस औरत को मेरे नबी ने इज्जत दी और मुकाम दिया, तुम नबी के उम्मती होकर उसी औरत को बेइज्जत करते हो, औरत पर हाथ उठाते हो, तुम्हें उसे मारते हुए शर्म नहीं आती? ये सब सुनकर उस शख्स ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा कि आज के बाद कभी ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं हरगिज अपनी बीवी को परेशान नहीं करूंगा। मेरे दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि औलाद आदम में सबसे ज्यादा अच्छा शख्स वह है जो अपनी औरतों से मोहब्बत करने वाला है और जो अपनी नमाज की अदायगी करने वाला है। अल्लाह ने मियाँ बीवी के बीच दोस्ती, मोहब्बत और मेहरबानी रखती है ताकि दोनों एक दूसरे से आराम और सुकून पाएं। इरशाद बारी ताला है तर्जुमा, और उसकी निशानियां में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनकी तरफ जाकर आराम पाओ, और उसने तुम्हारे बीच दोस्ती और मोहब्बत रखती। बेशक इसमें उन लोगों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं जो गौर करते हैं। सूरा रूम यानी मर्द औरत की झौजियत में सुकून के साथ अल्लाह ताला ने दोस्ती और रहमत रख दी है। दुनिया में इश्क की बेशुमार दास्तानें मशहूर हैं और हर तरफ इसी का शोर और हंगामा है, मगर हकीकी दोस्ती और मोहब्बत जो अल्लाह ताला के फजल से शौहर और बीवी के बीच पैदा होती है, नाजायज इश्क और हराम मोहब्बत में गिरफ्तार लोग इसकी बू तक नहीं पा सकते। अल्लाह की कुदरत की अजीम निशानियां में से एक निशानी दोस्ती और मोहब्बत के साथ साथ वह रहम और मेहरबानी है जो अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के दरमियान रखती है कि वह तंदुरुस्ती, सेहत और जवानी के साथ बुढ़ापे और बीमारियों में भी एक दूसरे पर निहायत मेहरबान और रहम करने वाले होते हैं। न सिर्फ कुरान में बल्कि हदीस में भी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बीवियों के साथ भलाई का हुक्म दिया है। एक जगह पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो तो वह पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाए, और मैं तुम्हें औरत के बारे में भलाई की वसीयत करता हूं क्योंकि वह पसली से पैदा की गई है।
और पसली में भी ऊपर का सबसे ज्यादा टेढ़ा हिस्सा। अगर तुम उसे सीधा करना चाहोगे तो उसे तोड़ डालोगे, और अगर उसे छोड़ दोगे तो वह टेढ़ी ही बाकी रह जाएगी। इसीलिए मैं तुम्हें औरत के बारे में अच्छे मामले की वसीयत करता हूँ। वह रिवायत सही बुखारी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मोमिन किसी मोमिना से कीना ना रखे। अगर उसकी एक आदत पसंद ना हो तो दूसरी आदत से राजी हो जाए। बरिवायत सही मुस्लिम, यानी अगर किसी शख्स को अपनी बीवी की कोई बात पसंद ना आती हो तो वह उससे नाराज ना हो, बल्कि उसकी कोई और आदत होगी जो उसे अच्छी लगेगी। ऐसा ना हो कि बस वह एक खामी देखकर उसे मारना या गालियां देना शुरू कर दें, बल्कि उसके साथ अच्छा सुलूक रखे। एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। तुमने उन्हें अल्लाह ताला की अमान के जरिए हासिल किया है और उनकी शर्मगाहों को अल्लाह ताला के कलमा के जरिए हलाल किया है। उन पर तुम्हारा हक है और वह तुम्हारे घर में उनको न आने दें जिनको तुम नापसंद करते हो। अगर वह ऐसा करें तो उनको मारो, मगर ऐसी मार जो ज्यादा गहरी ना हो, और चेहरे पर हरगिज ना मारो। और तुम पर उनका यह हक है कि तुम उनके नान नफका और कपड़े की दस्तूर के मुताबिक जिम्मेदारी पूरी करो। रिवायत सही मुस्लिम। नौजवानों, खुदारा कभी अपनी बहनों पर हाथ ना उठाना, अपनी बीवी पर कभी हाथ ना उठाना। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको नेकी के बात सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।